क्या आपने कभी 50 के नोट को ध्यान से देखा है? उसके पीछे जो पत्थर का रथ बना है वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी का है। लेकिन क्या आप जानते हो क्या यही हम्पी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। यहाँ हीरे खुले बाजार में बिकते थे, लाखों लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन एक युद्ध के बाद यहाँ पूरा शहर खंडर बन गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए जानते हैं हम्पी का पूरा इतिहास। हम्पी कहाँ है? हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में विजयनगर जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। 1986 में यूएनएससीओ ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। आज यहाँ 500 से भी ज्यादा प्राचीन स्मारक यहाँ पर मौजूद है। हम्पी की शुरुआत 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्काराय प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। कुछ ही वर्षों में यह दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शहर बन गया। स्वर्ण युग राजा श्री कृष्णदेवराय के शासनकाल में हम्पी अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा। यहाँ व्यापार, खेती, कला और मंदिर निर्माण बहुत तेजी से बढ़ गया। दुनिया के कई देशों से व्यापारी यहाँ पर आते। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान हम्पी विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिर। यह भगवान शिव को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर है। इसका प्रवेश द्वार लगभग 50 मीटर ऊंचा है। मंदिर के अंदर एक अनोखी बात भी देखने को मिलती है। एक छोटे से अंधेरे से कमरे में सूर्य की रोशनी के कारण मंदिर की मुख्य प्रवेश द्वार की उल्टी छवि दीवार पर दिखाई देती है। सदियों पहले बनाई गई यह व्यवस्था लोगों को आज भी आश्चर्यचकित करती है, निर्माण कला को दर्शाती है। 2 नंबर पे आता है विठल मंदिर। हम्पी का सबसे प्रसिद्ध और आकर्षण मंदिर विठल मंदिर। इसकी शानदार डिजाइन और विशाल परिसर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस मंदिर के अंदर 56 पिलर्स है। ये सारे पिलर्स एक ही स्टोन से बनाए गए हैं और इन पर डिजाइन देखने को मिलती है। लेकिन सबसे खास बात इन पिलर्स की यह है, जब आप इन्हें जेंटली टैप करते हैं, धीरे से टच करते हैं, इन पिलर से अलग अलग म्यूजिकली नोट्स की आवाज आती है। यही कारण है इन पिलर्स को सारेगामापा पिलर्स कहा जाता है। स्मारक की सुरक्षा के लिए अब इन पिलर्स को छूने की अनुमति नहीं है। और इसके आगे है स्टोन चैरियट। विठल मंदिर के परिसर में स्थित स्टोन चैरियट भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। यह पत्थर पूरा ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इसकी सुंदर नक्शी और इसे अनोखा बनाती है। यह भारत के 50 के नोट पर भी छपा हुआ है। 3 नंबर पे आता है बदौलिंग। हम्पी का विशाल शिवलिंग जिसके चारों ओर हमेशा पानी रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट 10 इंच तक है। इसके ऊपर बना हुआ 3 आंखों जैसा चिन्ह महादेव शिव के स्वरूप से जोड़ा जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसे एक गरीब महिला ने बनवाया था, इसी कारण इसका नाम बदौलिंग पड़ा। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के स्वर्ण काल 15वीं शताब्दी में के दौरान हुआ माना जाता है। 4 नंबर पे आता है लक्ष्मी नरसिंह प्रतिमा। लगभग 22 फीट ऊंची विशाल मूर्ति। यह भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दर्शाती है। यह विशाल प्रतिमा एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई थी। मूल रूप से भगवान नरसिंह के गोद में लक्ष्मी भी विराजमान थी, लेकिन समय के साथ प्रतिमा को काफी नुकसान पहुंचा। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु को उग्र रूप में दिखाया गया है। उनके पीछे शेषनाग अपने फन फैलाकर उन्हें छाया प्रदान करते दिखाई देते हैं। यह प्रतिमा विजयनगर साम्राज्य की अद्भुत शिल्पकला का शानदार उदाहरण है। 5 नंबर पे आता है कदलेकालु गणेश। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हम्पी में भगवान गणेश की एक विशाल प्रतिमा है जिसे कदलेकालु गणेश कहा जाता है। यह प्रतिमा लगभग 15 फीट ऊंची है और इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। कदलेकालु कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ चना होता है। गणेश जी का पेट चने जैसा गोल है। गोल दिखाई देने के कारण इन्हें यह नाम मिला। यह प्रतिमा हेमाकूट पहाड़ी की ढलान पर स्थित है और इसके आसपास की पत्थर की नक्शी विजयनगर साम्राज्य को कला को दर्शाती है। 6 नंबर पे है सेविवे कालू गणेश। यह भी गणेश जी की और एक प्रतिमा है। यह गणेश प्रतिमा हेमाकूट पहाड़ी की दक्षिण ढलान पर स्थित है। लगभग 8 फीट ऊंची
है और इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है। ससीवे कालू शब्द एक कन्नड़ है जिसका अर्थ सरसों का दाना होता है। गणेश जी का पेट का आकार सरसों के दाने जैसा है होने के कारण यह नाम पड़ा और पेट के चारों ओर नाग भी दिखाई देते हैं। पास के शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1506 ईस्वी में बनाया गया था। 7 नंबर पे है लोटस महल। लोटस महल को इसके कमल के फूल के जैसे सुंदर आकार के कारण यह नाम दिया है। इसकी वास्तुकला में सुंदर निर्माण दिखाई देता है। यह महल हम्पी के जनाना एनक्लोजर के अंदर स्थित है। माना जाता है कि यह शाही महिलाओं के मनोरंजन और आराम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी खास बात है कि इसकी खूबसूरत मेहराबे और नक्शीदार स्तंभ और ऊपर दिखाई देने वाले कमल जैसा डिजाइन। 8 नंबर पे है हाथीशाला। विजयनगर साम्राज्य के समय की एक शानदार ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ शाही हाथियों को रखा जाता था। इस विशाल इमारत में 11 बड़े कमरे हैं। हर कमरे के ऊपर बनी गोलाकार छत अलग अलग डिजाइन दिखाई देती है। यह इमारत हमें विजयनगर साम्राज्य की भव्यता और उस समय हाथियों के महत्वपूर्ण स्थान की झलक दिखाई देती है। 9 नंबर पे है रानी का स्नानगार मतलब बाथटब। यह विजयनगर साम्राज्य के समय बनाया गया था। एक शानदार स्नानगार था। स्क्वायर आकार का यह एक बड़ी इमारत है जिसके अंदर पानी से भरा हुआ बड़ा स्नान कुंड हुआ करता था। इसके चारों तरफ घुमावदार डिजाइन, बालकनियां और नक्शीदार वास्तुकला देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इसका उपयोग शाही परिवार के लोग स्नान और आराम के लिए उपयोग करते थे। लेकिन फिर बाद में हम्पी का विनाश कैसे हुआ चलिए जानते हैं। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। इसके बाद दक्कन की कई सल्तनतों की सेनाएं हम्पी पहुंची। उन्होंने शहर को लूटा, कई मंदिरों और महलों को नुकसान पहुंचाया। कई महीनों तक लूटपाट और विनाश चलता रहा, जिसके बाद कभी दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिने जाने वाला हम्पी खंडर बन गया। आज का हम्पी UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल भारत और विदेशों से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। यह जगह हमें भारत के गौरवशाली इतिहास और कला और वास्तुकला की याद दिलाती है। 50 के नोट पर दिखने वाला यह पत्थर का रथ सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि भारत के एक महान साम्राज्य की याद है। अगर आपको हम्पी का इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।